आज की क्लास में हम लोग डे मॉर्गन्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले देखिए सारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। वेन डायग्राम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम उस वेन डायग्राम के थ्रू डे मॉर्गन्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए डे मॉर्गन्स थ्योरम में क्या क्या चीजें हैं वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, डे मॉर्गन्स थ्योरम। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो थ्योरम है वो ये है कि ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये पहला रूल है आपका कि ए यूनियन बी डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से एक एक थ्योरम बताते चलते हैं और उसको वेन डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, वेरीफाई करते चले जाएंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको वेन डायग्राम नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, आप ए बी कोई भी सेट कंसिडर करिए और उसी एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर दीजिए, इस थ्योरम को वेरीफाई आप कर सकते हैं। तो चलिए हम वेन डायग्राम का ही यूज करेंगे और उसी के थ्रू क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम वेन डायग्राम पे दिखाएंगे, मतलब ए यूनियन बी डैश को, ठीक है। अच्छा बताइए, ए यूनियन बी डैश जो है वो बताया जा चुका है, ठीक है। ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या होता है, U माइनस ए यूनियन बी। मतलब अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो आपको ए यूनियन बी डैश मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट बनाते हैं इसका फिगर। तो वेन डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर रीजन बनाते हैं और ये रेक्टेंगुलर रीजन जो है वो आपके यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। दो सेट्स हैं ए और बी, तो हम ओवरलैप करता हुआ दो सर्कल बनाएंगे जिसमें एक सर्कल ए का होगा और दूसरा सर्कल किसका होगा, बी का। अब U में से A यूनियन B को घटाना है। देखिए हमने क्या कहा था कि अगर आपको वेन डायग्राम दिखाना है तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग दिखा सकते हैं, लेकिन अगर एक ही फिगर में दिखाना है तो एक ही फिगर में डायरेक्ट दिखाया जा सकता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम इसको दिखाएं तो आप पार्ट वाइज कर सकते हैं। इसमें दो ऑपरेशंस हैं, हर ऑपरेशन को अलग अलग स्टेप में आप कर सकते हैं, उसके थ्रू अपना आंसर ला सकते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम डायरेक्ट कर दें। तो U मतलब ये पूरा रेक्टेंगल में से हमको A यूनियन B को हटाना है। तो A यूनियन B को हटाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या भाई, यही तो बचेगा। बोलिए सही है, ठीक है। अरे भाई A यूनियन B मतलब A और B को जोड़ दे, ठीक है। इस पूरे को हम इस पूरे यूनियन में से बाहर कर देंगे तो यही बाहर वाला पार्ट तो बचेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, A यूनियन B डैश को। अब चलते हैं अपने लेफ्ट साइड में, तो अरे राइट साइड में। तो राइट हैंड साइड में है आपके पास A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो देखिए सबसे पहली बात, आप चाहे तो पार्ट वाइज दिखाइए या तो आप एक ही बार में दिखाइए। तो आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है कैसे दिखाया जाए तो पार्ट वाइज करते हैं। देखिए ये है आपके पास रेक्टेंगुलर रीजन U, दो सेट हैं A और B। अच्छा सबसे पहले A डैश और B डैश की अगर हम बात करें, ठीक है। A डैश का मतलब क्या हुआ भाई, U में से A को माइनस कर दे, वही तो आपका हुआ, ठीक है। तो U में से अगर A डैश निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, A डैश को। चलो A डैश दिखाते हैं। U में से A को माइनस करना है। U ये पूरा है, इसमें से पूरे A को अगर हम बाहर कर दें, ये पूरा A, ये पूरा A वाला गोला अगर बाहर आया, ध्यान से देखिएगा, ये A वाला पूरा गोला बाहर आया तो आपके पास बचेगा क्या, यही तो बचेगा। बोलिए A डैश में यही तो होगा। A डैश का मतलब क्या होता है, A डैश का मतलब हुआ U माइनस A। इस पूरे U में से इस A वाले गोले को आप बाहर कर दीजिए, बाकी जो बचा हुआ वही तो आपका आंसर होगा। चलिए अब हम निकालते हैं B डैश, और B डैश का मतलब होता है U माइनस B। चलिए U माइनस B दिखा लेते हैं। ये U हो गया, A हो गया, B हो गया। चलो भाई A और B। अब हमको निकालना है B डैश। B डैश का मतलब पूरे U में से B को बाहर करना।
चलो भाई पूरे यू में से इस बी को पूरा बाहर करिए, आपके पास बचेगा क्या, ये वाला रीजन। चलो भाई ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अपना फाइनल सबमिशन देना है। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम देने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब फाइनल आंसर क्या कहा है भाई, कह रहा है हमको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए डैश इंटरसेक्शन बी की। चल भाई ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालते, ये है ए, ये है बी और ये है यूनियन। अच्छा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए डैश और बी डैश में जो कॉमन होगा उसी को तो इंटरसेक्शन कहते हैं। चलो भाई देखो थोड़ा सा, तो ये ए डैश है, ये बी डैश है, इन दोनों को अगर आप गौर से देखिए तो कुछ रीजन ऐसा है जो कॉमन दिख रहा है आपको। कौन सा रीजन, इस ए को और इस बी को छोड़िए। ठीक है, इस ए और बी को छोड़िए, ये जो आपका बाहर वाला रीजन है, देखिए दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ए वाला गोला इसमें गायब है लेकिन इसमें कलर हुआ है, बी वाला गोला इसमें कलर हुआ है लेकिन इसमें गायब है। क्या कॉमन आपको मिल रहा है, नहीं, ए और बी में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इसके बाहर वाला ये वाला जो रीजन है आपको दोनों में कॉमन मिल रहा होगा। देखिए बाहर वाला रीजन आपको दोनों में कॉमन मिल रहा है। चलिए तो इसका मतलब आपका आंसर में क्या आएगा, यही बाहर वाला रीजन तो बचेगा, यही तो इंटरसेक्शन होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए थे, ए यूनियन बी डैश, इसका फिगर ये है, इसका वेन डायग्राम, और ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम है, और दोनों का वेन डायग्राम कैसा आया, सेम आया। तो इसका मतलब आपका ये जो थ्योरम है ये वेरीफाई हो गया। क्लियर, ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे थ्योरम पे अब। चलिए देखिए दूसरा थ्योरम क्या कहता है, दूसरा थ्योरम कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। अच्छा थोड़ा गौर से आप लोग देखिए, याद करने के लिए क्या करना है, खाली थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हम यहां देखिए इसके पहले क्या था, जब डैश लगा हुआ था और यहां बीच में क्या था, यूनियन था। जब हम इसको एक्सपेंड किए थे तो ए डैश था, बी डैश था, लेकिन यही जो बीच वाला यूनियन था यहाँ के क्या बन गया था, इंटरसेक्शन बन गया था। यहाँ पे क्या हुआ है, इंटरसेक्शन है, यही एक्सपेंड होने के बाद क्या बन गया है, यूनियन। सेम उल्टा ही है खाली। अब चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम दिखाते हैं वेन डायग्राम पे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश है, और ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस ए इंटरसेक्शन b, यही तो होगा। चलिए इसको दिखाते हैं वेन डायग्राम पे। ए बी, ए हो गया, बी हो गया, और ये हो गया u। u में से a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन भाई यही तो है, ये वाला, ये बीच वाला रीजन क्या है, कॉमन है। हम क्या करें, इस पूरे u में से इस कॉमन रीजन को बाहर कर दे, बाहर कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या भाई, ध्यान से देखिए, यही तो बचेगा वैसा। ये कॉमन रीजन हम बाहर काट के क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, बचा पूरा कलर ही तो करना पड़ेगा हमको। चलिए ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड क्या कहता है, ए डैश यूनियन बी डैश, सेम वही कंडीशन जैसे इसके पहले हम लोग शो ऑफ किए थे, सेम वही काम यहाँ पे भी करते हैं। चलिए ए डैश पहले निकालते हैं, ए डैश का मतलब क्या होता है, u माइनस ए। चल भाई ये है a, ये है b, a और b, ठीक है। a डैश u में से a बाहर करिए, इस पूरे u में से इस a वाले गोले को अगर बाहर कर देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, देखिए सही है, ठीक है। चलिए अब दिखाते हैं बी डैश, बी डैश का मतलब यह होता है u माइनस बी। चलो भाई इसको भी दिखा देते हैं शॉर्ट में ही जल्दी से। u हो गया, a हो गया, b हो गया। चलो भाई बी डैश u माइनस बी,
इस पूरे u में से b को बाहर कर देना है। तो ये b वाला जो गोला है अगर हम इसको बाहर कर दें तो मेरे पास बचेगा क्या, ये बाहर वाला रीजन बचेगा ना। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, निकालना है हमको दोनों का यूनियन, a डैश यूनियन b डैश। चलो भाई फाइनल अब अपना आंसर दे रहे हैं। a b, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए a डैश यूनियन b डैश है, a डैश यूनियन, अब जो a डैश और b डैश निकला था उसका यूनियन लेना है। चलिए दोनों फिगर को देखते हैं। अगर हम दोनों को कंबाइंड मिला दें, दोनों को मिला दें, अब ध्यान से देखिएगा ये पूरा रीजन है, इसमें a वाला कलर नहीं हुआ है, ठीक है। ये पूरा रीजन है, इसमें b वाला कलर नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो कॉमन पार्ट है ये दोनों में कलर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या यूनियन में ये वाला पार्ट कलर होगा? भाई यूनियन में ये तभी कलर होता जब किसी में कलर हुआ होता, या तो इसमें कलर होता या तो इसमें, तभी तो मिलाने के बाद इसमें हम कलर करते। तो आपका ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना तो इसमें कलर है ना ही इसमें कलर है, इसका मतलब इन दोनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो आपका जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने लेफ्ट हैंड साइड को देखिए और अपने राइट हैंड साइड वाले फिगर को देखिए, दोनों का वेन डायग्राम सेम मिल रहा है। जब दोनों का वेन डायग्राम सेम है तो इसका मतलब ये मेरा थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स द्वारा दिया गया ये दो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम था, ठीक है, जिसका वेरिफिकेशन एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। दो और हैं, उसको हम आपको होमवर्क के तौर पे देखेंगे, कल आप करके उसको आइए, उसको दिखाइए, फिर हम समझेंगे, ठीक है। चलिए दो और हम बता देते हैं, उसका वेरिफिकेशन आपको खुद करना है और वो भी वेन डायग्राम के थ्रू। हम आपको थ्योरम बता दे रहे हैं कौन कौन सा है। तीसरा है A माइनस B यूनियन C, A माइनस B यूनियन C। अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ध्यान से देखिएगा, A माइनस B यूनियन C, तो A माइनस B इंटरसेक्शन, ये यूनियन किस में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन में, और आगे हो जाएगा A माइनस C। क्लियर है, ठीक। चौथा और लास्ट है A माइनस B इंटरसेक्शन C। अच्छा, अब इसको देख के क्या इसका आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। सेम वही कंडीशन जैसे यहां पे ये एक्सप्लेन हुआ है उसी तरीके से यहां पे भी एक्सप्लेन करना होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, देखिए A माइनस B, यहां इंटरसेक्शन है, यहां क्या हो जाएगा यूनियन, A माइनस C, ठीक है। तो इसको आप खुद वेरीफाई करिए वेन डायग्राम के द्वारा, ठीक है। कोई भी समस्या होगी उसको आप नेक्स्ट क्लास में आप हमको इन्फॉर्म करिए, तो उसको हम वेरीफाई करके दिखा देंगे। बाकी एक बार आप खुद से कोशिश करिए, ठीक है बहुत सा सिंपल। अगर आप वेन डायग्राम से नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम्पल लेके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो कुछ थ्योरम या कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम आपको एग्जाम्पल करके भी दिखाएंगे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे थ्योरम्स को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में।